शादी के बाद 2-4 साल बच्चा नहीं हुआ, घबरा जाती हैं, मौलाना साहब देगा। मौलाना साहब बच्चा देंगे? नहीं, ताबीज दे दो, घोल घोल के पिलाओ। हमारे यहाँ यूपी में कुछ ज्यादा खुराफाते हैं, बंगाल में भी होंगी, हमें नहीं मालूम, हम तो खुराफाते थोड़ी देख रहे हैं, हमारे यहाँ सुनने को मिलता है। एक मौलवी ने मस्जिद के हुजरे में कहा कपड़े उतारो ऊपर के, क्या होगा? कि हम यहाँ वो लिखा जाएगा, जाफरान घोल के यहाँ से लेके पूरे जिस्म पर लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा। और बेशरम औरत खोल देती है, लो लिखो, पीठ पे लिखवा रही हैं। जाफरान से कुरान की आयतें लिखकर पर्ची बनाकर कहा जाता है कि लो इसको तुम कब्र के नीचे शर्मगाह की तरफ बांध लेना, बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा। ये सब सूरतें हो रही हैं। मौलवी ना ताबीज दे सकता है ना पानी। मेरे भाइयों, अगर शरीयत की रोशनी से देखा जाए, शरई नुक्ते नजर से देखा जाए, तो अल्लाह की कसम पानी पढ़ कर दम करना, तेल वगैरह पे पढ़कर दम करना, इनका भी सबूत मिलता नहीं है। बहुत मौजरत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ आपको, सही हदीस की रोशनी में अगर आप तलाश करना चाहें, इख्तिलाफ है, बहुत से उलमा ने कहा नहीं पानी पढ़ के दिया जा सकता है, लेकिन सही बात यह है कि पानी पढ़कर दम करना भी जायज़ नहीं है। कोई सरीह और सही हदीस मौजूद नहीं है। इसके बरखिलाफ वो हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खाने और पीने की चीज़ों पर फूंक मत मारो। आपने देखा है जब आप खाना खाने बैठते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह, और खाना शुरू कर देते हैं। अगर फूंक से बरकत होती तो हदीस में हुक्म ये होता कि बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले खाने में दम करो और फिर खाओ। ऐसे प्लेट उठाओ, बिस्मिल्लाह, अब खाओ। क्यों? फूंक में बरकत है ना, तो फिर फूंको फिर खाओ ना। लेकिन नहीं, आपने कहा बिस्मिल्लाह और खाना शुरू करिए। आप खाने के लिए बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि शुरू जो कर रहे हैं उस काम के लिए आप बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, क्योंकि आप जो भी काम शुरू करेंगे तो अल्लाह के नाम से, खाना नहीं, जो भी आप काम कर रहे हैं अल्लाह के नाम से शुरू कीजिए। ये है, लिखना शुरू कर रहे हैं बिस्मिल्लाह, अब आप लिखिए। खाना खाना शुरू कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम नहीं, बिस्मिल्लाह। जहां जितना सबूत है वहां उतना करना है हमें और आपको। अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह का नाम लो, तो अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह हो गया। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि अल्लाह रहमान रहीम कहो, सिर्फ अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कह लो, हो गया। और अगर हर बिस्मिल्लाह का मतलब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है तो फिर आप कुर्बानी करेंगे तो क्या कहेंगे जानवर पर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहु अकबर क्यों नहीं कहते हो? वहां पूरी बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो, क्यों? वहां नहीं बताया। वहां क्या बताया? बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर। दुनिया जानती है कि वहां रहमान रहीम पढ़ना अकल के खिलाफ है, क्योंकि वहां जानवर को ज़िबह किया जा रहा है। और वहां कोई कहेगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो आदमी कहेगा ये कहाँ रहम है? एक तरफ जानवर काट रहे हैं, दूसरी तरफ रहमान रहीम, बड़ा रहम करने वाला इंतहा रहमान है। तो मेरे भाइयों, इसलिए जितना हदीसों से साबित है उतना करो। ईमान का तकाजा यही है मेरे भाइयों। क्या कहा? फक्जी हजरत खौला को देखो, वो खौला बिनते सालबा, उनके पति ने उनसे एक बार गुस्से में कह दिया, अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम, जा आज के बाद हाथ नहीं लगाएंगे तुझे। क्या समझती है तू अपने आप को? हम लोगों में भी ऐसा हो जाता ना कभी कभी, बीवी बहुत नखले दिखाए, अम्मा बन रही मेरी, कभी गुस्सा हो गया, भग, जैसे मेरी माँ मुझ पर हराम तू भी हराम, भग, नहीं छुएंगे तुझे आज के बाद। ये जुमले बहुत खतरनाक हैं, हम बोल देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन बहुत खतरनाक है। खौला बिनते सालबा के शौहर ने औस इब्न सामित ने जब ये जुमले कह दिए कि अंते अलैया कज़ारे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हराम हो चुकी है, बाद में बड़े पछताए तो खौला बिनते सालबा को अल्लाह के नबी के पास भेजा। ईमान देखिए, खौला बिनते सालबा अल्लाह के नबी के पास जाती है और कहती है अल्लाह के रसूल मेरे लिए रास्ता निकालो। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं जाओ, अब तुम उनके ऊपर हराम हो चुकी हो। हैं? हराम कैसे? कहा जाओ, अब तुम उनसे नहीं मिल सकती हो। जैसे माँ की खिदमत की जाती है वो तुम्हारी वैसे खिदमत करेंगे। वो बहस करने लगी, जिद करने लगी। अल्लाह के नबी ने कहा उठो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उसको घर से वापस कर दिया। खौला बिनते सालबा नबी के घर से बाहर निकली, ना उम्मीद, निराश, मायूस, लेकिन दरवाजे से निकलती है। अल्लाह के रसूल के दरवाजे से लगा हुआ दरवाजा मस्जिद नबवी का है।
मस्जिद नबी का है। उसने मस्जिद नबी की चौखट को देखा, चौखट को देखते ही चीख पड़ी, मोहम्मद तेरी चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। गौर करो ईमान की ताकत क्या है। ईमान किसे कहते हैं? वो नाउम्मीद नहीं हुई। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे घर की चौखट बंद हो गई तो क्या हुआ, रब की चौखट तो खुली है। हदीस के अल्फाज है, वो औरत मस्जिद में दाखिल होती है, मां बहनों सुनो, और चूड़ियां खरीदने वाली हो सुनो, और मार्केटों में लिपस्टिक और क्रीम और पॉन्ड्स खरीदने वाली हो सुनो, ये तुम्हारी जैसी एक औरत है खौला बिन्त सालबा, नबी की चौखट से निकलती है तो मस्जिद में घुस जाती है, वुजू बनाती है, 2 रकात नमाज पढ़ती है, फिर अकेले अपने रब के सामने दोनों हाथ उठाकर ये दुआ करती है, इलाहुल आलमीन तेरे नबी की चौखट बंद हो गई तो क्या, तेरी तो खुली है। अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकाल, अल्लाह मेरे और मेरे पति के लिए कोई रास्ता बना दे। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या देख रहे हो, अगर मैंने अपनी बंदी के लिए रास्ता न निकाला तो कौन निकालेगा। जाओ और मेरे हबीब से, मेरे नबी के पास कुरान की आयतें लेकर और बता दो कि अल्लाह ने उस औरत के लिए और दुनिया के अंदर कयामत तक की तमाम औरतों के लिए रास्ता निकाल दिया है। जिब्राइल कुरान की आयतें लेके आए। अल्लाह की कसम खौला बिन्त सालबा भी मस्जिद के अंदर दुआ मांग रही है, अभी उसके आंसू गिर रहे हैं, अभी उसके हाथ नीचे नहीं हुए, अभी उसने दुआ मांगने के बाद अभी खत्म नहीं की, वो दुआओं में रवानी जारी है, वो दुआ पे दुआ मांगी जा रही है। और यहाँ जिब्रील ये आयतें लेके नाजिल होते हैं, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस लेडी की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उस औरत की गुफ्तगू को सुन लिया जो आपसे बहस कर रही थी, तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो आपसे बहस कर रही थी, जो आपसे डिबेट कर रही थी, जो आपसे लड़ रही थी अपने हस्बैंड के बारे में, वो तश्तकी इलल्लाह। और जब आपने उसको भगा दिया, हटा दिया, घर से बाहर कर दिया, तो वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, वह तश्तकी इलल्लाह, वो अल्लाह को भी पुकार रही, यानी दुआ कर रही है। अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया है। जाओ आई नबी उस औरत को बुलाओ, और उस एक औरत के लिए मैंने कयामत तक की सारी औरतों के लिए मसला बदल दिया है। कहो जो लोग अपनी बीवियों को अपनी मां की तरह कह लेते हैं, हराम कर लेते हैं, वो अपनी बीवी बना सकते हैं दोबारा, लेकिन दोबारा बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा। एक गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे मुसलसल पैदर पे रखना पड़ेंगे, कंटिन्यू रेगुलर। और 60 रोजे भी रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना पड़ेगा, 60 फकीरों को, ये 3 में से कोई एक काम करना होगा तरतीब से। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत हो तो पहले गुलाम, ये ना हो तो 60 रोजे रखने की ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को, फकीरों को खाना खिलाएं, और फिर वो तुम्हारी बीवी। ये सजा के तौर पर, लेकिन रास्ता तो निकाला। पहले तो रास्ता ही नहीं था, लेकिन बाद में रास्ता तो निकाल दिया, कम से कम सजा मुतय्यन करके। और सजा इसलिए मुतय्यन किया ताकि हर वक्त हर आदमी अपनी बीवी को अपनी अम्मा की तरह हराम ना करता रहे अपने ऊपर, इसलिए ये सजा मुतय्यन कर दी। तो मेरे भाइयों, खौला बिन्त सालबा का ईमान देखो, नबी की चौखट से बाहर तो कहती है नबी तेरी चौखट बंद हुई तो क्या, रब की चौखट तो खुली है। ये ईमान की ताकत होती है। यही खौला बिन्त सालबा जब लाठी टेक कर चलने लगी, बहुत बूढ़ी हो गई, कमर सीधी नहीं होती थी, लाठी लेके चलती थी। तो एक दिन हजरत उमर फारूक घोड़े पर जा रहे थे, खौला बिन्त सालबा ने कहा उमर घोड़े से नीचे उतर, मेरी बात सुन। हजरत उमर घोड़े से नीचे उतर गए और खौला बिन्त सालबा के पास पहुंच गए पैदल, और नीचे झुककर कहते माँ क्या कहती हो। सुनाया, कुछ बात बोले ही हजरत उमर फारूक वापस आए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए, एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए, और उसके पास जाके झुककर उसके कान पे अपने कान लगा दिए उसके होठों से।
आप कह सकते थे मेरे दरबार में एक मामूली औरत के लिए आप घोड़े से उतर गए। हजरत उमर फारूक रोते हुए कहते हैं नहीं, इसको मामूली औरत मत कहो, ये मामूली औरत नहीं है। जब नबी का दरवाजा बंद हो गया तो इस औरत की गुफ्तगू को अर्श वाले ने अर्श पे सुना है। ये मामूली औरत नहीं है, जिसकी ज़बान से निकलने वाली दुआ को अल्लाह भी रिजेक्ट नहीं कर सका। अल्लाह ने इसकी दुआ अर्श पर कबूल की। उमर की क्या मजाल जो इसकी बात को सुनने के लिए घोड़े से ना उतरे, उमर की क्या हिम्मत जो इसकी बात को सुनने के लिए घोड़ा ना छोड़े। अरे जब अल्लाह ने इसकी बात को रिजेक्ट नहीं किया तो उमर इसकी बात को रिजेक्ट कैसे कर सकता है। जब सातवें आसमान के ऊपर अल्लाह ने इसकी बात को सुना तो उमर इसकी बात को कैसे मना कर सकता है, कैसे नहीं सुन सकता है। मेरे भाइयों, ये ईमान की ताकत थी, ईमान की ताकत। अल्लाह वाले ईमान की भट्टी में तप रहे हैं। यहां हम ईमान की भट्टी में तपना जानते ही नहीं है, उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ईमान वालों की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से डाउट्स उठते हैं। आइए चलिए और देखिए मंजर। मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अल्लाह, मेरा बेटा प्यासा है, इसके लिए पानी का इंतजाम कर। अभी उसने इतना कहा ही था, मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ने औरतों की फरियाद भी सुनी है। अगर किसी औरत के अंदर ईमान की ताकत आ जाए तो अल्लाह उसकी फरियाद भी सुनता है। ईमान औरत के अंदर हाजरा की दुआ रंग लाई। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो? मेरी बंदी की अगर मैं मदद नहीं करूं, इस्माइल को अगर आज मैं पानी ना पिलाऊं, तो मेरे अलावा कौन है जो मेरी बंदी की फरियाद सुनेगा? जाओ, आए जिब्रील, जमीन पर जाओ, जहां मेरा बंदा इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, जहां उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही हैं, उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्रील ने उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया, चश्मा फूट गया पानी का। हाजरा ने पानी देखा, पानी बह रहा है। हाजरा उसको अपने दामन में समेटने लगी। पानी थोड़ा हो तो समटे, वो तो बह रहा है, फिर समेटती हैं, फिर समेटती हैं। पानी बहने लगा और हाजरा अपनी अबरानी जबान में चीख चीख कर कहने लगी, पानी कहां जा रहा है, पानी कहां जा रहा है। फिर समेटती हैं, कहती जम 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 जम। ये अबरानी जबान का शब्द है, उस जमाने में जो इब्राहिम के जमाने में चलती थी। जम 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 जम, रुक रुक, अरे कहां जा रहा, रुक रुक, ठहर जा, रुक जा, स्टॉप, रुक जा। पानी नहीं रुक रहा है। फिर हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी, जो मिट्टी थी खड़ी करने लगी ताकि पानी को रोक लें। अल्लाह के नबी ने एक मिंबर पर खुतबा दिया जुमे के दिन, और मिंबर पे खड़े होकर कहा था, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए कि उसने पानी की मुंडेर बांध दी, उसने पानी की एक दीवार खड़ी कर दी। अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती, पानी की रोकथाम न की होती, तो वो पानी अल्लाह पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अगर वो पानी पूरी दुनिया में पहुंच जाता तो उसकी कदर कम हो जाती। जो पानी आज गंगा का देख लो बह रहा है ना, लोग उसमें लेटरिन भी कर रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं, और आज गंगा चुनाव का मुद्दा बन चुकी है। जो भी आता वो क्या कहता है, हम गंगा साफ कराएंगे। इसका मतलब गंगा गंदी है। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाए तो उसकी फिर कदर नहीं होती। आज जमजम की कदर इसलिए है कि वो हमें और आपको आसानी से नहीं मिलता। जो चीज़ बहुत आम हो जाए फिर उसकी कदर कम हो जाती है, इसलिए हज़रत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी। दो चीज़ें, एक तो औरत की दुआ सुनी अल्लाह ने। जो लोग कहते हैं इस्लाम में औरत की क्या इज्जत है, कोई इज्जत नहीं है, औरत पे सारा जुल्म, वो देख लें कि अल्लाह ने औरत की दुआ सातवें आसमान पर सुनी। और दूसरा ये पहलू कि हाजरा जहां दौड़ी, जितने चक्कर लगाए हाजरा ने,
अल्लाह ताला ने उतने ही चक्कर हर हाजी और हर मुअतमिर पर, उम्रा करने वाले पर भी नाफिज कर दिए। और इतना ही नहीं, हाजरा जहां दौड़ी तेज, वहां तुम्हें भी तेज दौड़ना है, जहां आहिस्ता दौड़ी वहां तुम्हें भी आहिस्ता दौड़ना है। इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है इस्लाम के अंदर, जो है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी और जहां हाजरा आहिस्ता दौड़ी, कयामत तक पैदा होने वाले हर मुसलमान पर यह फर्ज कर दिया कि जब तक मेरी बंदी की सुन्नत को तुम जिंदा नहीं करोगे, हम तुम्हारा हज कबूल नहीं करेंगे। एक औरत के पैरों के रखने की जगह को, एक औरत के नक्शे पा को, एक औरत के पैरों के निशान को, एक औरत के पैरों के कदमों को, जहां जहां से वो गुजरी, अल्लाह ने उसको अपनी इबादत का एक पार्ट, अल्लाह ने उसको अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया। इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है? वो लोग हमें जवाब दें जो कहते हैं कि औरतों पर इस्लाम ने जुल्म किया है। एक मर्द को 4 औरतें रखने की इजाजत है, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है? वो हमें बताएं कि आपके यहां मर्द की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ की परमिशन है, उनके ऊपर फर्ज है। क्या सिर्फ मर्द की ही लंबी उम्र होती है? क्या औरत की लंबी उम्र के लिए मर्द करवा चौथ का रोजा क्यों नहीं रख सकता है? आपके यहां सिर्फ औरत ही मर्द की लंबी उम्र की दुआ कर सकती है, करवा चौथ का व्रत रखकर, लेकिन मर्द औरत की लंबी उम्र की दुआ नहीं कर सकता है। क्या मतलब हुआ? मर्द जिए 200 साल, औरत मर जाए 25 साल में। सवाल हमारे पास भी हैं, लेकिन नहीं कह सकते हैं। सही वक्त पर सही बात कहना चाहिए। कभी कभी सही बात सही वक्त पर नहीं कही जाती है। आप कहिए डरते हो, डरते नहीं हो, इसी का नाम मसलहत है। वरना आज ये ज़माना है मेरे भाइयों कि आप सही भी बोलेंगे तो अंदर आप जाएंगे। मौलाना कलीमुद्दीन की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या गुनाह था उनका? मुझे बताइए, क्या इस दुनिया के अंदर या इस मुल्क के अंदर क्या इस्लाम की दावत देना जुर्म है? क्या धर्म का प्रचार करना जुर्म है क्या? और क्या इस मुल्क के कानून में यह नहीं है कि कोई भी आदमी कोई भी मजहब कोई भी धर्म कबूल कर सकता है? जब हर आदमी को अपने मन के मुताबिक मजहब को कबूल करने की इजाजत है, तो आपने मौलाना कलीमुद्दीन को अरेस्ट क्यों किया? जब जितेंद्र नारायण त्यागी टीका लगा सकता है, हम मुसलमानों को उसके धर्म परिवर्तन पर कोई एतराज नहीं है, तो अगर कोई हिंदू मुसलमान हो रहा है तो आपको क्यों एतराज हो रहा है? नहीं होना चाहिए। लेकिन मामला यह है कि वो जो भी बोलेगा उसका कुछ नहीं होगा। हम एक शब्द भी बोलेंगे तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। कहते हैं कि एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे। शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा था, बकरी भी पानी पी रही थी। तो शेर ने बकरी से पूछा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? देख रहे हैं सवाल? पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, तो पानी जहां शेर मुंह लगा रहा है वहां से बहता हुआ पानी आएगा तो बकरी पिएगी। तो झूठा शेर कर रहा है कि बकरी कर रही है? शेर कर रहा है। इस शेर को अगर आप समझ जाएं तो मेरी पूरी तकरीर समझ जाएंगे। माजरत के साथ मैं नाम नहीं लूंगा। पानी झूठा कौन कर रहा है? और पानी झूठा करने से मेरी मुराद है माहौल खराब कौन कर रहा है? शेर की तरफ से झूठा पानी आ रहा और उल्टा शेर ही कह रहा है मेरा पानी झूठा क्यों किया तूने? बकरी बोली, राजा हमारी क्या मजाल कि मैं आपका पानी झूठा करूं? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही हूं। बकरी ने जवाब सही दिया। शेर ने कहा, अच्छा मुंह भी चलाती है मुझसे?
जबान भी लड़ा रही है मुझसे, आया और मारा एक पंजा, वो गई खोपड़ी बकरी की और चीर के फाड़ के खा गया उसको। बिल्कुल यही हाल है इस वक्त इस शेर का और हम बकरियों का। मेरे भाइयों, शेर और बकरी को समझने की कोशिश करो, बहुत कुछ समझ जाओगे। और इसलिए मैं एक और मिसाल दूंगा आपको, बहुत ही होशियारी से और मसलहत से काम करने की जरूरत है। इस वक्त नारे लगाए जाएंगे, हमें भड़काया जाएगा, मुश्तइल किया जाएगा। जैसे दिल्ली में नारे लगे थे, देश के गद्दारों को गोली मारो। आगे का जुमला आपको, ये नारे लगाने वालों का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये नारे लगते ही हैं उस पावर के नशे में जो उनको मालूम है। फिर नारे लगाए जाएंगे। और हम आपके यहां ये तकरीर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इशारों में ये बात मेरी दूसरी जगह पहुंच जाएगी जहां माहौल है। मुश्तइल किया जाएगा और फिर हमारे ही लोगों में से किसी को उस नारों का जवाब देने के लिए पैदा किया जाएगा, ताकि एक तरफ ये रहे और दूसरी तरफ वो रहे, और इसका पूरा फायदा बहुसंख्यक लोगों को, ज्यादा तादाद में रहने वालों को मिल जाए। ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरा गेम फिट है। इस वक्त अक्लमंद इंसान वो है जो खामोशी के साथ चुपके से निकल जाए और भड़काऊ और जहरीले नारों का जवाब वैसे न दे। वो हमारे मोहल्ले में आएंगे, कहेंगे जय श्री राम। अक्लमंदी यह है कि मुस्कुराकर हम निकल जाएं और उसके जवाब में यह ना कहें अल्लाहु अकबर। वो यही तो चाह रहे हैं कि हम ये कहें और हमारा जवाब इन जुमलों के जरिए दिया जाए। हर वक्त जवाब देना जरूरी नहीं होता। भी मैंने बताया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर वक्त अपनी बीवी तक का जवाब नहीं दिया। एक बात और याद रखना, इस वक्त मुसलमानों तुम्हें यह पॉलिसी अपनाना पड़ेगी, तुम्हें हाथी बनना पड़ेगा और इन नारे लगाने वालों को कुत्ता समझना पड़ेगा। और ये सोचकर गुजर जाओ कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। हाथी जा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी पलट के भी नहीं देखता, क्योंकि उसकी नजर अपनी मंजिल पर होती है। वो जानता है कि अगर पलट कर मैं देखूंगा तो कुत्ते तो भाग ही जाएंगे, लेकिन हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। हमें अपनी मंजिल पर पहुंचने में देर हो जाएगी। 1000 कुत्ते भी मिलकर एक हाथी का रास्ता रोक नहीं पाते। आपको यह सोचना पड़ेगा कि हाथी की तरह खामोशी के साथ अपनी मंजिल पर निशाना लगाए रहो कि हमें अपने लक्ष्य को पाना है, अपनी मंजिल को पाना है। खामोशी के साथ चलते रहो। कुत्ते भौंक रहे हैं, उनका जवाब देने की कोशिश मत करो। अब इस हाथी को अगर आप समझ जाएं और इस कुत्ते को अगर आप समझ जाएं तो मौलवी जर्जीस कामयाब हो गया 30 तारीख के इस प्रोग्राम में। अपने आप को हाथी बनाओ, भौंकने वाले कुत्तों का जवाब न दो। बहुत आपने दिल्ली का हादसा देख लिया, आपने और भी दंगे देख लिए। नुकसान किसका हुआ, प्रशासन किसका साथ देता है, यह सब आपकी नजरों के सामने है। आप जरा भी गुस्सा हुए, जान भी हमारी जाएगी और फायदा भी उनको, यानी हमारे मरने के बाद भी हमें फायदा नहीं मिलेगा, फायदा भी उन्हीं को होगा। इसलिए इबरत हासिल करो, सीख लो अपने अंजाम को और मुजाहिरा अच्छा कर लो। आपको एक वाकया सुना दूं। एक शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला, और लोमड़ी, लोमड़ी जानते हैं ना, फॉक्स, आपके यहां क्या कहते हैं, सियार। 3 लोग शिकार के लिए निकले। कौन कौन? शेर, लायन, भेड़िया भी और लोमड़ी। 3 लोग शिकार करने निकले।
और तीनों ने एक एक जानवर का शिकार कर लिया। तीनों ने शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी को मारा और लोमड़ी ने खरगोश को मारा। बहुत अच्छी मिसाल दे रहा हूं, ये मिसाल आप समझ गए। अल्लाह की कसम, जर्जीस कामयाब। शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी मारा और लोमड़ी ने खरगोश, रैबिट। तीनों जानवर मरे पड़े हैं, इधर हिरन, इधर बकरी, इधर रैबिट। शेर ने भेड़िए से कहा, किसको क्या खाना है तुम फैसला कर दो। शेर ने भेड़िए से कहा, किसको क्या खाना है तुम फैसला करो, सही फैसला करना। भेड़िए ने कहा, बहुत आसान। हाँ बताओ कैसे। भेड़िए ने कहा, अरे राजा, किंग, हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं और रैबिट जो खरगोश है वो लोमड़ी को दे दीजिए। तीन जानवर और तीन ही खाने वाले। आप बड़े हैं, हिरन ले लीजिए, हम बकरी ले लेते हैं, लोमड़ी को खरगोश, रैबिट दे देते हैं। शेर ने कहा, इतना बुरा फैसला, इधर आओ। मारा एक पंजा, भेड़िए की गर्दन गायब, मर गया वो। भेड़िए साहब मर गए। उसने कहा, कमबख्त फैसला करना नहीं जानता, इतना बुरा फैसला किया। लोमड़ी से कहा, तुम फैसला करो। लोमड़ी से कहा कि तुम फैसला करो। लोमड़ी कहती, बहुत आसान। कहा क्या? कहा साहब, हिरन आप सुबह नाश्ते में खा लीजिए और बकरी आप शाम को खा लीजिए। अब बचा खरगोश, तो मुंह का जायका बदलने के लिए उसको दोपहर में खा लीजिएगा। तीनों जानवर आपके, सुबह हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी, और मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश को दोपहर में। शेर ने कहा, वाह वाह लोमड़ी, कितना अच्छा फैसला किया। इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने सिखाया? उसने कहा, इस भेड़िए ने। कौन कहता कि बंगाल वाले नहीं समझते? माशाल्लाह समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं ना। उर्दू बोलने वालों में पूरे इंडिया में मुझी को बुलाया जाता है सबसे ज्यादा बंगाल में। क्यों? हम माइंड में घुसेड़ देते हैं बात, दिमाग में। माँ बहनें भी समझ गई होंगी। देखा लोमड़ी ने कितनी अच्छी क्या कहा। उसने कहा, अगर हमने कुछ उल्टा सीधा फैसला किया तो अभी पंजा पड़ेगा और हम भी जाएंगे। तो उसने कितना अच्छा क्या कहा, अरे बहुत आसान। हिरन आप दिन में खा लीजिए सुबह, बकरी शाम को खा लीजिए, और दोपहर में मुंह का टेस्ट बदलने के लिए खरगोश दोपहर में खा लीजिए। शेर भी खुश हो गया, वाह वाह कितना अच्छा फैसला। शेर को भी समझिएगा, लोमड़ी को भी समझ लीजिएगा, और लोमड़ी की अक्लमंदी को भी समझ लीजिएगा। लोमड़ी की जान कैसे बची। आपको इस वक्त अपने आप को बचाना है। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, भुगत रहे। बंगाल वालों, तुमने अक्लमंदी से काम किया। आज मौलवी जर्जीस आजादी के साथ घूम रहा है।